नमस्कार, मैं सौरभ शुक्ला और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18। खाड़ी देशों में एक बार फिर युद्ध के बादल गहरे हो गए। अमेरिका और ईरान के बीच चल रहा अस्थायी सीजफायर पूरी तरह से टूट चुका है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने ऐलान किया है कि उसने होर्मुज जलडमरू मध्य में ईरान की घेराबंदी यानी नौसैनिक नाकेबंदी फिर से शुरू कर दी है। इतना ही नहीं, अमेरिका ने ईरान के सैन्य ठिकानों पर ताबड़तोड़ मिसाइलें भी बरसाई हैं। इसके जवाब में ईरान ने भी चुप बैठने के बजाय ऑपरेशन अल नसर 2 शुरू कर दिया है और अपनी सबसे खतरनाक मिसाइलें समंदर में दाग दी हैं। इस कदम से पूरी दुनिया में हड़कंप मच गया है और ग्लोबल मार्केट में तेल संकट का खतरा फिर से बढ़ गया है। अमेरिकी लड़ाकू विमानों ने ईरान के मिसाइल और ड्रोन ठिकानों पर बमों की भारी बारिश की है, लेकिन ईरान भी घुटने टेकने के मूड में बिल्कुल नहीं है। उसने अपने ऑपरेशन अल नसर 2 के तहत दुनिया की सबसे खतरनाक मिसाइलों जैसे खैबर सिकन और जुल्फकार को समंदर में उतार दिया है। इस खतरनाक जंग की पूरी दुनिया की सांसें थम गई हैं। अमेरिकी सेना की सेंट्रल कमांड ने दोपहर ठीक 3 बजे ईरान के खिलाफ एक बेहद आक्रामक सैन्य अभियान छेड़ दिया। इस बार अमेरिकी सेना का सीधा मकसद होर्मुज जलडमरू मध्य में ईरान की उस ताकत को हमेशा के लिए कुचल देना है जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक जहाजों को निशाना बनाती है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कर दिया है कि ईरान के बंदरगाहों की घेराबंदी तब तक नहीं हटेगी जब तक ईरान पूरी तरह झुक नहीं जाता। अमेरिकी हमलों में ईरान के तटीय रक्षा तंत्र, मिसाइल बेस और ड्रोन सेंटर्स को भारी नुकसान पहुंचने का दावा किया गया है। अमेरिका की इस आक्रामक कदम के बाद ईरान के पैरामिलिट्री रिवोल्यूशनरी गार्ड ने मोर्चा संभाल लिया। ईरान ने ऑपरेशन अल नसर 2 के तीसरे दौर का ऐलान करते हुए अपनी सबसे घातक मिसाइलें खैबर सिकन और जुल्फकार दाग दी हैं। इन मिसाइलों के साथ दर्जनों सुसाइड ड्रोन भी लॉन्च किए गए हैं। ईरान ने साफ चेतावनी दी है कि जो भी जहाज उसकी संप्रभुता का उल्लंघन करेगा उसे समुद्र में ही डुबो दिया जाएगा। ईरान की इस आक्रामक रुख से बहरीन, कुवैत और जॉर्डन जैसे पड़ोसी देशों में भी जंग का खतरा मंडराने लगा है। मध्य पूर्व में गहराते तनाव के बीच ईरान के IRGC ने बहरीन और कुवैत में सैन्य ठिकानों पर हमले का दावा करते हुए एक सनसनीखेज बयान जारी किया है। IRGC के आधिकारिक बयान के अनुसार उनके बलों ने बहरीन के शेख ईसा बेस पर बड़ी कार्रवाई करते हुए दुश्मन के जहाजों और लड़ाकू विमानों के पुर्जों व हथियारों से भरे कई गोदामों को पूरी तरह नष्ट कर दिया है। साथ ही कुवैत के अली अल सलेम बेस पर भी हमला कर उस रनवे को निशाना बनाया है जहां अमेरिकी MQ-9 ड्रोन तैनात थे, जिसके परिणाम स्वरूप वहां मौजूद कई टोही ड्रोन पूरी तरह तबाह हो गए। इस पूरी जंग के बीच डोनाल्ड ट्रंप ने एक चौंकाने वाला फैसला भी लिया है। पहले उन्होंने होर्मुज से गुजरने वाले जहाज़ों पर 20% की भारी फीस लगाने की धमकी दी थी, लेकिन नाकेबंदी शुरू होने से ठीक पहले उन्होंने इसे वापस ले लिया। ट्रंप ने खुद खुलासा किया कि खाड़ी देशों के राजाओं और अमीर सुल्तानों ने उन्हें फ़ोन किया था। उन्होंने अमेरिका से गुजारिश की कि जहाज़ों पर जो टैक्स लगाने की बात आप कर रहे हैं उसको वापस ले लो। बदले में वे अमेरिका में अरबों डॉलर का भारी निवेश करेंगे। ट्रंप ने इस सौदे को बेहतर माना और टैक्स का विचार छोड़ दिया। होर्मुज जलडमरू मध्य सिर्फ एक समुद्री रास्ता नहीं है, बल्कि यह पूरी दुनिया की लाइफलाइन है। जंग से पहले दुनिया का 20% कच्चा तेल और गैस इसी सकरे रास्ते से होकर गुजरता था। जब फरवरी में अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान पर पहला हमला किया था, तब यह रास्ता पूरी तरह ठप हो गया था। उस समय दुनिया भर में तेल और अनाज की कीमतें आसमान पर पहुंच गई थी। अब एक बार फिर इस रास्ते पर बारूद बरसने की वैश्विक अर्थव्यवस्था के डूबने का खतरा पैदा हो गया है। दोनों देशों के बीच 60 दिनों का जो अस्थायी शांति समझौता हुआ था, वह अपने आधे सफर में ही दम तोड़ चुका है। इस समझौते के तहत बातचीत के जरिए परमाणु कार्यक्रम और समुद्री विवाद को हमेशा के लिए सुलझाना था, लेकिन दोनों देशों की जिद ने इसे मलबे में तब्दील कर दिया। हालांकि पाकिस्तान इस समय भी पर्दे के पीछे से दोनों देशों को शांत करने और सीजफायर को दोबारा जिंदा करने की कोशिश में लगा है, लेकिन जिस तरह समंदर में मिसाइलें बरस रही हैं, उसे देखकर लगता है कि ये जंग अब रुकने वाली नहीं है।